अस्सलाम वालेकुम। मैं इश्ताक अहमद देव। आज जनाब वाला आज है 7 नवंबर 2024। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के बाद असम्बली का सेशन शुरू हुआ। आज चौथा दिन है। कल आपको मालूम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असम्बली में जिनकी अक्सरियत है उन्होंने एक रेजोल्यूशन लाया था, एक करारदाद। तो सबसे पहले ये जो आम लोग हैं उनको मालूम होना चाहिए करारदाद एक चीज है और बिल दूसरी बात है। ये करारदाद है तो उसमें खाली स्पेशल स्टेटस का जिक्र किया गया था, जिसपे हस्ब साबका भाजपा भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबरान असम्बली हैं उनने बड़ा एक हंगामा शुरू किया और वो हंगामा आज चौथे रोज भी जारी रहा। इसी दौरान आज पीडीपी के वहीद परा, सजाद लोन, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के और अवामी इत्तेहाद पार्टी के वो शेख रशीद के जो भाई हैं खुर्शीद शेख, उन्होंने एक रेजोल्यूशन लाया था जिसमें दफा 370 की मनसूखी 5 अगस्त 2019 के फैसले को वापस लेने की और जम्मू कश्मीर में 4 अगस्त 2019 की पोजीशन बहाल करने के लिए जो है रेजोल्यूशन है। लेकिन उसके बाद स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने जो है हाउस जो है वो एडजर्न किया। अब्दुल रहीम राठौर के बारे में कहूँ मैं 1977, 1983, 1987, 1996, 2002, 2008 तक वो 5 बार मेंबर असेंबली रहे, मिनिस्टर भी रहे। 2014 में हारे और आज शायद वो 7वीं बार 2024 में इलेक्शन जीते हैं और इस वक्त जम्मू कश्मीर जो असेंबली है उसके जो है वो स्पीकर है। ये ज़िम्नन में जो नए लोग देखते हैं उनके रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बात करता हूं। आज सजाद लोन ने कहा कि हमने जी इनको कल रेजोल्यूशन पे सपोर्ट की तो उनको भी चाहिए एनसी को कि वो आज हमारी पे सपोर्ट करें। तो मुझे गाय मरहूम अब्दुल गनी लोन साहब याद आए जब 1998 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की असेंबली में ऑटोनॉमी का यानी 52 दिल्ली एग्रीमेंट की बहाली का जो रेजोल्यूशन लाया। तो मुझे याद है कि अब्दुल गनी लोन साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था इनको रेजोल्यूशन नहीं लाना था, करारदाद नहीं लानी थी, बल्कि बिल लाना था। याद रहे कि 1996 का जो इलेक्शन है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में ऑटोनॉमी के उस नारे पे लड़ा था। तो आज जब सजाद गनी लोन ने यह बात कही तो मुझे ज़िम्नन वो बात याद आई। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ एरियाज में जो है प्रोटेस्ट शुरू किया। डोडा में भी हुआ प्रोटेस्ट जिसमें उन्होंने वजीर आला, नायब वजीर आला और क्या नाम वो सुरेंद्र सिंह, उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और अब्दुल रहीम राठौर और फिर एमएलए डोडा महराज मलिक का जो है वो पुतला वगैरह उस पर फोटो लगाया तो वो जलाया। तो जब ये इस तरह के प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं जो आम जो बड़े जज्बाती कारकुन होते हैं तो वो थोड़ा जज्बाती हो जाते हैं, एक वो पोलराइजेशन का माहौल हो जाता है। मैं तमाम पॉलिटिकल वर्कर से कहूँगा कि ये सियासी वो होती है। हमने देखा है यार असेंबली में जब ये शोर शराबा होता है ना तो उसके बाद जब ये लोग चाय पीते हैं ना तो वहां पे एक ही टेबल पे बैठ के चाय पीते हैं। तो जो लोग फिर प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं उनकी भी मजबूरियां होती है, किसी का पॉलिटिकल सर्वाइवल होता है, किसी को और कोई मसला होता है। तो इन चीज़ों को दिल पे नहीं लेना चाहिए। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि पॉलिटिकल वर्कर वो है, रियाजी और मैथमेटिक्स का उसूल है कि 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन सियासियत का उसूल है 2 और 2 5 होते हैं। जो ये 2 और 2 5 जिसको समझ आए ना उसी को पॉलिटिकल वर्कर कहा जाता है। और जो सियासत जो है खास करके जब इक़्तिदार के गलियारों वाली सियासत हो तो इसमें वो उतना इमोशनल नहीं होना होता है। तो मैं फिर कहूँगा कि कहीं भी आप इन जो चूंकि अब आजकल सोशल मीडिया है, थोड़ी सी बात हुई नहीं तो पूरी दुनिया में वो फैल जाती है। ट्रंप जीता अमेरिका में, अभी अमेरिका वालों को पता नहीं था तो हमको यहाँ पता था कि वो जीत रहा है। तो ऐसे ही ये चीजें होती रहती है। सर्वाइवल की भी जंग होती है पॉलिटिकल वर्कर्स की। कुछ लोग सोचते हैं कि आने वाले इलेक्शन में हमने मैंडेट लेना है, कुछ लोग और यार मैंने इस एमएलए को हराना है, उस पर क्रिटिसाइज करना है। तो ये तमाम चीजें होती रहती हैं। हमको वक्त के साथ साथ सोशल मीडिया की
जो बारीकियां हैं और इसके जो मनफी असरात हैं उनको भी समझना होगा। तो ये मैं ज़िम्नन आपसे बात कह रहा था कि अगर वो जो सजाद लोन या वहीद पारा साहब ने जो रेजोल्यूशन लाया है अगर वो भी पास होगा तो भी कोई तूफान उठना नहीं है। ये बीजेपी वाले खुद भी कहते हैं कि ये इसको कुछ होगा नहीं। यार अगर होगा नहीं कुछ तो इतने, हाँ इससे ये होता है कि जब ये जो हमारे जो आम मसले हैं, गैस का है, बिजली का है, रास्ते का है, तालीम का है, अच्छा वो कारोबार का है, स्कॉलरशिप का है। इस वक्त एक बच्चा बांग्लादेश में पढ़ रहा है, एक उधर ईरान में है, एक कहीं अलीगढ़ में है, एक केरला में है, उसको वो जो एजुकेशन वो स्कॉलरशिप है वो बर वक्त नहीं मिल रहा है। अब उसके बाप माँ को पता है क्या बीत रही है। जो बिजली का बिल नहीं भर सकते उनको पता है, लेकिन चूंकि ये उन लोगों की अटेंशन जो है असल मसाइल से हटा के, तो ये मैं इसलिए ज़िम्नन कह रहा हूँ आपसे बात की इन चीज़ों का पर्सनल नहीं लेना चाहिए। कहीं जो भी है पॉलिटिकल वर्कर है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का है, पीडीपी का है, एनसी का है, कांग्रेस है, बीजेपी है और किसी पार्टी का है, यार ये पॉलिटिकल सेटअप है, यहाँ मतभेद होता है, यहाँ मनभेद नहीं होता है। मतलब मुद्दों पे इख्तलाफ है तो है, लेकिन उसको पर्सनल नहीं लेना है, कोई लड़ाई नहीं, वो उधर पॉलिटिकल वो उसको उतना वो हाई टेम्पर नहीं करना है, उसको उतना पोलराइज नहीं करना है कि जहां पे फिर समाजी ताने बाने का नुकसान होता है। तो ये मैं ज़िम्नन आपसे बात कह रहा था। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। वस्सलाम।